वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गूगल साइन इन यूजिंग फायरबेस V9। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना एक रिएक्ट ऐप बनाएंगे। तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा, आई गो टू डेस्कटॉप एंड आई क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप। लेट्स से npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसका नाम मैं रख देता हूँ फायरऑथ। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं फायरऑथ रख रहा हूँ। And let this React app be created, and then we'll continue. Okay, so while my React app is being created, what I'll do is I'll go to console.firebase.com. You'll simply type in your browser console.firebase.com. यहाँ पे आपकी Firebase का console खुल जाएगा और आपको यहाँ add a project पे क्लिक करना है। अपने प्रोजेक्ट का एक नाम डालना है। हम लोग एक नया Firebase प्रोजेक्ट बना रहे हैं ताकि हम उसे अपने React ऐप से कनेक्ट कर पाएँ। तो मैं इसका नाम रखूँगा गूगल लॉगिन, लेट्स से। ओके, लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। मैं यहाँ पे एनालिटिक्स को डिसेबल कर रहा हूँ, डोंट वांट एनालिटिक्स फॉर माय प्रोजेक्ट। क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट एंड इट से क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट, प्लीज वेट। ओके, सो नाउ हमारा जो मीन टाइम में जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है वो जो रिएक्ट ऐप है वो बन चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो हम लोग करना क्या है कि वी इंस्टॉल अ फ्यू डिपेंडेंसीज एंड इट विल बी, लेट्स फर्स्ट cd to fireauth the folder that we have created, and I'll click npm i firebase। हमें firebase इंस्टॉल करना है, let it be installed। तो अभी हमारा फायरबेस जो इंस्टॉल हो रहा है और हमारा ये गूगल लॉगिन वाला प्रोजेक्ट बन चुका है। तो पहले फायरबेस को इंस्टॉल हो जाने देते हैं। ओके, सो नाउ माय फायरबेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। अब हमें क्या करना है कि ये जो हम अपना फायरबेस पे प्रोजेक्ट बना रहे थे कंसोल पे, उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। और हम यहाँ पे अपना कोड, मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँ, अपना कोई भी कोड एडिटर ओपन कर सकते हो इसी डायरेक्टरी में जहाँ पे मैंने अपना रिएक्ट ऐप बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जो भी बॉयलर प्लेट कोड है उसे हटा दूंगा। दिस इज लाइक माई चॉइस, आपका मर्जी, आप जो करना है कर सकते हो। जितने भी फालतू के कोड्स हैं या फाइल्स हैं मैं उन सबको हटा दूंगा। ठीक है, एंड डिलीट syntax.css ऑल्सो। और ये जो बॉयलर प्लेट कोड है इसे हटा देते हैं और सिंपली यहाँ पे ज़रा एम्प्टी फ्रैगमेंट्स डाल देते हैं। एंड वी डोंट हैव दिस, तो इसे भी हटाना पड़ेगा। index.js में से रिपोर्ट वेब वाइटल्स को हटा देते हैं। ओके, ठीक है, और यहाँ पे index.css। ठीक है, अब जो मैंने जो भी फालतू का बॉयलर प्लेट था वो हटा दिया है। मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल खोलूंगा और आई स्टार्ट दिस ऐप बाई टाइपिंग npm start। ओके, तो नाउ माय ऐप विल स्टार्ट। अब मुझे क्या करना है, जो एसआरसी वाला, ओके ठीक है, तो ये जो मेरा ऐप है वो स्टार्ट हो चुका है। तो एसआरसी वाला फोल्डर जो है वहाँ पे मैं एक नया फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम रखूँगा firebase.js। ठीक है, दिस विल बी आर कन्फिग फाइल। यहाँ पे हमारा जो भी फायरबेस कन्फिग्रेशन होगा वो आ रहा होगा। अब हमें अपना कोड एडिटर थोड़ी देर के लिए साइड छोड़ना है। विल गो टू फायरबेस कंसोल, क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद फिर हमारा जो नया प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है वहाँ पे गेट स्टार्टेड बाई एडिंग फायरबेस टू योर ऐप, हम लोग जो वेब वाला बटन है उस पर क्लिक कर रहे होंगे। रजिस्टर योर ऐप, तो एक नाम डालना होगा, गूगल लॉगिन ही रख देते हैं। ओके, एंड क्लिक ऑन रजिस्टर ऐप। और रजिस्टर करने के बाद हमको हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट दैट इज SDK मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले से इसने बोला npm i firebase होम कर चुके हैं। नाउ वी हैव आवर firebase config या firebase SDK। विल क्लिक ऑन कॉपी एंड विल सिंपली पेस्ट इट हियर, दैट्स इट। और ये जो कमेंट्स मैं से हटा देता हूँ टू मेक अ कोड लुक अ बिट क्लीन। ठीक है, अब ये हो गया। नाउ विल क्लिक ऑन कंटिन्यू टू कंसोल। अब ये जो ऑथेंटिकेशन वाला टैब है इस पे क्लिक करेंगे। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है, लेट्स सी यू आर ऑन डैशबोर्ड, ठीक है, तो यू विल गो ऑन योर गूगल लॉगिन, द प्रोजेक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड, यू विल क्लिक ऑन ऑथेंटिकेशन and you'll click on get started। ठीक है, now here we have some providers, तो you'll click on Google providers। गूगल को एनेबल कर देंगे हम। और एक यहाँ पे प्रोजेक्ट सपोर्ट ईमेल चाहिए, तो मैं अपना ईमेल डाल रहा हूँ, क्लिक ऑन सेव एंड इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ओके, सो नाउ गूगल हैज़ बीन इनेबल्ड। अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं, हम वापस आ जाएंगे अपने पेज पे
मैं यहाँ ऐप डॉट जेएस में एक बटन बना लेता हूँ जिस पर होगा लेबल लॉग इन विद गूगल। बटन स्लैश बटन लॉग इन विद गूगल। ओके, सो लॉग इन विद गूगल। अभी अपन क्या करेंगे कि ये तो हो गया हमारा। अब उसके बाद फिर हम वापस ला जाएंगे ऐप firebase.js में, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें कुछ फंक्शंस चाहिए होंगे firebase स्लैश auth में से, ठीक है। वी क्लिक ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम firebase स्लैश auth और हमें चाहिए गेट auth, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट गेट auth, ओके सॉरी, एक्सपोर्ट const auth equals to, ओके। सो नाउ व्हाट वील डू इज वील गो बैक टू app.js। अब हमें यहाँ पे firebase स्लैश auth में से कुछ फंक्शंस चाहिए, तो व्हाट वील से इम्पोर्ट फ्रॉम firebase स्लैश auth और हमें चाहिए क्या, साइन इन विद पॉपअप, साइन इन विद पॉपअप और गूगल ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है। और हमें चाहिए जो ऑथ फाइल हमने एक्सपोर्ट की थी अपने फायरबेस कॉन्फ़िग, जो कि था डॉट स्लैश फायरबेस, यानी इस वाले में से ये जो ऑथ हमने एक्सपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ, वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और दो फंक्शन हमने फायरबेस स्लैश ऑथ से इंपोर्ट कर लिया। अब एक फंक्शन बनाते हैं जो कि ट्रिगर होगा जब यूज़र बटन पे क्लिक करेगा लॉगिन विद गूगल वाले। तो लेट्स से विल क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड लॉगिन। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज, सबसे पहले हमें एक प्रोवाइडर चाहिए होगा। प्रोवाइडर लेट्स से कॉन्स्ट प्रोवाइडर, कॉन्स्ट प्रोवाइडर इक्वल्स टू जो गूगल ऑथ प्रोवाइडर हमने इंपोर्ट किया है, न्यू गूगल ऑथ प्रोवाइडर में न्यू कीवर्ड यूज़ करना है यहाँ पे, दैट इज इम्पोर्टेंट। न्यू प्रोवाइडर, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज वील सिंपली कॉल साइन इन विद पॉपअप। सबसे पहले वील नीड टू पास द ऑथ एंड देन द प्रोवाइडर, ठीक है। देन वील चेन अ देन ब्लॉक, देन रिजल्ट, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा we'll console log the result, okay, console dot log the result। या अगर कोई एरर आता है तो हम वो एरर को लॉग कर देंगे। So this is pretty simple stuff. Dot then dot catch, these are JavaScript promises, you might be aware about them। अब हम इस बटन की क्लिक पे इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, fat arrow function and the function name is login, ठीक है। तो that's it, let's go to our application, ठीक है। यहाँ पे एक बटन लॉगिन गूगल, लेट्स क्लिक ऑन इट। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा साइन इन पॉपअप एक्टिवेट होगा और यहाँ पे हमारा जो भी अकाउंट्स है, इट विल से चूज एन अकाउंट, क्लिक ऑन, आई क्लिक ऑन वन ऑफ माय अकाउंट्स and let's open our console, let's see if we have a message, okay। So you can see we have user credential, operation sign in google.com, user, we get a lot of things, access token, display name, email verified true is anonymous false and a lot of data। तो आप जो भी चाहो इस डेटा के साथ कर सकते हो, एंड दैट इज़ हाउ यू लॉग इन विद गूगल। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो like I'll try to implement login with Facebook or login with email and password। Thank you for watching this video, I hope you found this helpful।